अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। आज का जो टॉपिक है यूके हेल्थ केयर एंड यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। बेसिकली ये मेरा पिछले ही वीडियो का सीक्वल कह लें इसको, इसका पार्ट 2 कह लें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट है जो आपने अप्लाई करने हैं जो मैंडेटरी हैं। प्लस जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो कौन से वाले होंगे इसके अलावा। और साथ ही में इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं, यूके के अंदर रहते हुए इस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप आउटसाइड द यूके हैं तब इसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी। और एक और चीज़ कि आपको जो सपोर्ट करने के लिए खुद को जो अमाउंट सेट की हुई है गवर्नमेंट ने वो कितनी है कि कितनी होनी चाहिए। एक ये चीज़ करनी है, बताऊँगा मैं आपको। और इसके साथ-साथ अगर आपकी फैमिली और आप लाइक आपके बच्चे या आपकी जो वाइफ़ हैं, पार्टनर हैं, वो यूके आ जाते हैं इस वीज़े के ऊपर, और आपकी जो ऑफ कोर्स जो आपकी जो फैमिली आएगी वो तो डिपेंडेंट वीज़े पे आएगी। और अगर यहाँ पे आपका कोई बेबी बोर्न होता है यूके में, तो क्या उसको नेशनैलिटी मिलेगी यूके गवर्नमेंट के जो यहाँ के जो लॉज़ हैं उसके मुताबिक, या नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में इन सब बातों पर जो सा डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें इन फ्यूचर भी। तो बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी है बेसिकली वो कितनी है। अगर आपने 3 साल के लिए अप्लाई करना है, या फिर अगर आपने 5 साल के लिए अप्लाई करना है, तो फ़ी कितनी होगी। तो अगर आपने 3 साल के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो कॉस्ट होगी आपको पर एप्लीकेशन, वो होगी £247। फिर बता रहा हूँ मैं, £247 पर एप्लीकेशन होगी अगर आपने इस वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मोर देन 3 ईयर के लिए अप्लाई करना है तो वो होगी £479, ठीक है। और अगर बात की जाए, अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आप आउटसाइड कंट्री अप्लाई कर रहे हैं या इनसाइड कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपका जो कॉस्ट है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है, जो मेन है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे चीज़ आती है, वो है इंग्लिश टेस्ट है। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि इंग्लिश टेस्ट कौन-सा करना है आपने, और इसकी जो फ़ी है सारा कुछ मैंने बताया था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ, इस टेस्ट का नाम है SELT सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, SELT इसका नाम है। और अगर आप ये टेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप, अगर आपने बैचलर किया हुआ है या फिर आपने मास्टर किया हुआ है, तो आप यूके नारिक पे जाके, वेबसाइट पे जाके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ताकि वो बेसिकली चेक करेंगे कि जो आपकी डिग्री है वो इक्विवेलेंट है यूके के बैचलर के या फिर यूके के मास्टर की या नहीं। अगर आप SCLT नहीं करना चाह रहे, बेसिकली आपकी वो चेक करते हैं कि आपका रीडिंग स्किल कैसा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, और रीडिंग स्किल है, हाँ, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 स्किल्स वो आपको चेक करते हैं बेसिकली। तो ये सर्टिफ़िकेट करना पड़ता है। और एक और आप बात यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कि इंग्लिश बिल्कुल लाइक नहीं आप कर सकते, आपकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, आपकी रीडिंग या जो 4 पॉइंट मैंने 4 स्किल्स मैंने बताई आपको, और आप समझते हैं कि आपने सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ ले लिया है और आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि एक केस मैंने यहाँ पे रिसेंट देखा है, मैंने जस्ट मोस्ट रिसेंट केसेज़ में, ये मोस्ट रिसेंट केस है जो मैंने अभी देखा है कि इसमें एक लेडी ऐसी-ऐसी वहाँ से इंडिया से आई है बेसिकली वो। तो इंडिया से आने के बाद उसने सर्टिफ़िकेशन तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसने जब वो गई है जॉब के लिए, जब उन्होंने चेक की है, टेस्टिंग लाइक बातचीत की है उसके साथ, तो उनको पता चला कि इसकी तो लाइक है ही नहीं, स्किल्स ही नहीं है उसमें, लाइक इंग्लिश के जो सर्टिफ़िकेट लिया है उसने तो। ख़ैर फिर उन्होंने इसको बोला कि आप पहले कोर्स करें, उसके बाद आपको जॉब यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना है कि आपने सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन ही लेनी है, आपने आपने स्किल्स आप में होना चाहिए। तो ख़ैर दूसरा पॉइंट हो गया डॉक्यूमेंटेशन का कि आपने इंग्लिश सर्टिफ़िकेट लेना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि आपने जो आपका जो ऑक्यूपेशन कोड है
जॉब का वो प्रोवाइड करना है आपने। इसके साथ-साथ आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट है वो प्रोवाइड करना है आपने, वो वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। फिर आपकी जो जॉब टाइटल है और आपकी जो एनुअल सैलरी है वो आपने प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसके साथ-साथ जौन-सा है बात करें तो जो आपका एम्प्लॉयर नेम है वो और स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर एंड एम्प्लॉयर नेम, ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे वैसे मेंशन होता है, तो ये आपने प्रोवाइड करना है। ये होगी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब लोगों के लिए, जो उन्होंने जो कह लें कि जनरल हैं, जेनेरिक हैं, जो सब के लिए उन्होंने अप्लाई करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए अगर तो कि आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट की कि जो आपको या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं आपको, वो कौन से प्रोवाइड करने हैं। तो जो सबसे पहले जो आता है वो है आपका जो आपका लाइक एक स्पेसिफिक अमाउंट है, वो आपने बतानी पड़ती है, आपको अपने पास शो करनी पड़ती है। वो है लाइक अगर आप यूके आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आप खुद को सपोर्ट करने के लिए उस अमाउंट को आपको शो करना पड़ता है कि वो है 1270 पाउंड। फिर से बता देता हूँ मैं, वो 1270 पाउंड आपको शो करने पड़ते हैं कि ये आपकी अमाउंट है खुद को सपोर्ट करने के लिए। ये उस बंदे की बात करूँ जो बंदा इस वीज़े के ऊपर आ रहा है, यूके हेल्थ केयर एंड वर्कर वीज़ा, ठीक है ना? अच्छा, साथ-साथ अगर आप के पास ये अमाउंट नहीं है, तो आप फिर एक काम कर सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयर को बोलें या आपका एम्प्लॉयर जो है वो एज़ एन एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट या लेटर दे जिसमें वो मेंशन करे कि आपकी जो ये अमाउंट होगी बेसिकली वो एम्प्लॉयर पर है, वो एम्प्लॉयर सपोर्ट करेगा अपने इस एम्प्लॉयी को। ठीक हो गया? तो ये एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको टीबी टेस्ट है, मैंडेटरी है, लाज़मी करवाना पड़ेगा आपको। जब आपने इस वीज़े के लिए अप्लाई करना है, जब आप अप्लाई करने बैठते हैं, तो आपको वीज़ा ये डॉक्यूमेंट आपको मस्ट चाहिए होगा टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट इंडिया, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है, लाज़मी करना पड़ेगा उनके लिए। हाँ, अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, यूएई में आप जॉब करते हैं, आप सऊदीया में जॉब करते हैं, वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए ये रिक्वायर्ड है। ठीक है? अच्छा, इसके साथ-साथ अगर आप बात करें कि आपके साथ अगर आपके बच्चे आ रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि एविडेंस देना पड़ता है आपके के साथ जो आपका पार्टनर है। एक तो पार्टनर की अगर बात करें तो रिलेशनशिप आपको बताना पड़ता है पार्टनर के साथ कैसा है, कितने सालों से आप रह रहे हैं साथ में। और अगर आप सब बच्चे आ रहे हैं तो अभी चिल्ड्रन है वो आप पर डिपेंडेंट हैं या नहीं है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर उनकी एज, आपके बच्चों की एज 16 है या 16 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर आपने ये ख़्याल रखना है कि एक तो वो मैरिड ना हो, अनमैरिड होने चाहिए। दूसरा, उनके कोई बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो तीसरा ये कि आप ही उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, तो ये एविडेंस आपने प्रोवाइड करने हैं। ये हो यहाँ तक होगी बात एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की कि वो कितने कौन-कौन से लगते हैं। अच्छा, इसी के साथ बात करी जाए अगर कि एक और चीज़ है कि आपकी एप्लीकेशन अलहदा सी होगी, आपकी जो पार्टनर है, जो वाइफ़ है, उसकी एप्लीकेशन अलहदा सी होगी, आपके जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, हर बच्चे की एप्लीकेशन अलहदा सी होगी, इंडिविजुअल होती है। ये एक एप्लीकेशन में सारे नहीं आएँगे, हर बंदे की एप्लीकेशन अलहदा सी होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर आपकी जो फैमिली आ रही है, अगर बात की जाए उसी अमाउंट की जो पहले मैंने बताई थी कि आपको सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए एक अमाउंट सेट की हुई है गवर्नमेंट ने। अगर आपकी फैमिली आ रही है, लाइक आपकी वाइफ़ आ रही है, सिर्फ़ एक वाइफ़ की अगर बात की जाए, उनके लिए है 285 पाउंड, 285 पाउंड उनको शो करने पड़ेंगे खुद को सपोर्ट करने के लिए, जब वो यहाँ पर आएँगी। ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके बच्चे हैं साथ में, तो हर बच्चे को पहले बच्चे के लिए कि वो 315 पाउंड है, ठीक है? और अगर मोर देन 1 है तो फिर ईच चाइल्ड के लिए, जो एडिशनल एक चाइल्ड है उसके लिए आपको 200 पाउंड एडिशनल वो बताना पड़ेगा कि आपके पास इतनी अमाउंट है। तो यहाँ तक सारी बात होगी रिक्वायरमेंट की और डॉक्यूमेंटेशन सारी मैंने आपको बता दी है। तो इसके साथ एक और चीज़ थी जो सब सुनना चाह रहे होंगे कि अगर आपका यहाँ पर आने के बाद कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बेबी बोर्न यहाँ पे होता है, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आप खुद इस वीज़े पे हैं, हेल्थ केयर वीज़े पे आप और आपकी जो फैमिली है और डिपेंडेंट वीज़े पे यहाँ पे रह रहे हैं और आपका यहाँ पे बेबी बोर्न होता है, तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे को नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी और इसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, वो भी डिपेंडेंट वीज़े पे ही रहेगा आपके साथ, ठीक है ना? बेशक वो यहाँ पे पैदा हुआ हो, यूके बोर्न हो।
ठीक है? और 5 साल तक आप इस वीज़े पे रह लेते हैं और आपके जो डिपेंडेंट है वो भी 5 साल तक इस वीज़े पे रह लेते हैं, डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर। तो 5 साल के बाद नेशनैलिटी के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप भी इंडेफ़िनिट के लिए, और आपकी जो फैमिली है वो भी इंडेफ़िनिट के लिए अप्लाई कर सकती है। और जहाँ तक अब बात की जाए व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, तो आपकी जो फैमिली है वो वर्क कर सकती है, किसी भी तरह का काम करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन जॉब है वो नहीं कर सकते, एंड दूसरी थी साथ में कोच, वो जॉब आप नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी काम आप करना चाहें कर सकते हैं, जब भी चाहें यूके से जाना चाहें जा सकते हैं, इन आउट कर सकते हैं, आप कोई आपको रोकेगा नहीं, आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। और जो एक चीज़ है कि आप यहाँ पे पब्लिक फ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। आपको जो बेनिफिट्स हैं, मोस्ट पब्लिक फ़ंड है जो आपको क्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप जो स्टेट पेंशन होती है आप वो क्लेम कर सकते हैं, वो आपको मिल सकती है। तो ये आप चीज़ें आप देख लें। और प्लीज़ आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको, ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।